नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, एक रूम की हमारी क्लीनिंग हो गई है और मैं लगी हुई थी सफाई करने में। तो यहाँ अब दूसरे रूम में भी कर दूंगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तो खैर कर नहीं रही, ये नहीं है कि भाई इधर उधर सामान खिसका या कुछ, बस थोड़ा सा जैसा मुझे फैला हुआ सा दिख रहा वो संगवा रही है और बाकी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और इस कमरे में तो कुछ ऐसा सामान नहीं था उठाने का कि इधर उधर रखना, बाकी एक ही कमरे में था, उसका मैंने कर दिया है जितना भी मेरे से हुआ। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा सामान को सेटिंग से कर दूंगी, बाकी जो सामान बिखरा सा पड़ा था वो लगा दूंगी और बस कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। तो ये वाला रूम भी हमारा सेट हो गया। इस रूम में तो बस एक अनुज भैया का कंप्यूटर ही रखा है, बस में काम करते हैं और मंदिर है, इसमें पूजा करते हैं। बाकी इसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं है कि वो हम यूज करते हैं। और एक वो कमरा भी हो गया है। अब आ गई हूँ मैं अपने वाले रूम में। ये मेरा बेडरूम है। इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस सिर्फ बेड शीट ही चेंज करूँगी। वैसे तो मुझे बेड भी खोलना था, क्योंकि मुझे वही है, थोड़ा सा साफ़ सफाई धूल मिट्टी हो ही जाती है जब इतने दिन में खोलते हैं। अंदर तक भी चली जाती है, यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और जैसा काम चला था पहले, वो पुट्टी वगैरह हुई थी, कलर हुआ था, तो उस टाइम तो धूल मिट्टी हो रही थी। और अंदर मैं देख भी रही थी एक बार खोल के, मैं कहा देखूं, लेकिन इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं कहा चलो जो ज़रूरी है वो सिर्फ मैं कर लेती हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगी, देखती हूँ जैसा भी समय मिलेगा बाद में कर लूँगी। और ये जैसा काम लग रहा था ना, तो ये अलमारी की हालत तो आप देख ही रहे होंगे मेरी कैसी होगी। और बेड भी ये टूट ही रहा है, बस मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं करा, क्योंकि सामान इधर से उधर इधर से उधर जब तक भी काम चला 5-6 महीने, इसको कभी इस कमरे में डालो कभी इस कमरे में डालो, ऐसे ही रहा। तो ये सारा ही सामान मेरा ख़राब हो गया। बस ये है कि भाई अपना सामान है, रखना तो पड़ता ही है, वरना तो ये अब ऐसा हो रहा। अलमारी की तो हालत आप देख सको, बेड भी टूट रहा है। तो मैंने जैसा कैसा मैं कहा चलो चल रहा काम। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी, वो गंदी हो रही थी और धूल मिट्टी सी बहुत हो रही थी, वो झाड़ दी बेड पे से। और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में लगाएगी रुचि पोछा, तो तभी उसके बाद फिर मैं बेड पे कपड़ा कुपड़ा मारूंगी। अभी तो मैं कहा चलो बाद में आराम से झाड़ लूँगी, अभी जो ज़रूरी है ये झाड़ू लगाना पूरे घर में। झाड़ू का ही काम ले रखा मैंने, मतलब सफाई का, डस्टिंग का, वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ रूम मेरे तीनों हो गए हैं सेट, जो मतलब नए वाले रूम है हमारे पीछे के। और अब ये बाहर का एरिया देखिए, बाहर भी सारा ये गेहूं वगैरह अभी तक ऐसे ही पड़े सामने लग रहे हुए तकत पे। और ये नीचे कट्टे भी पड़े, तो मैंने सोचा चलो ये सामने ही पड़े हैं, ये अच्छे भी नहीं लगते। और हमारा घर बिल्कुल लंबा है थोड़ा, और जो मेन गेट खुलता है ना, उस पर से ही सारा अंदर तक दिखता है, लंबा है ना घर, इस वजह से। और फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा सामान पड़ा है, ये इसकी सेटिंग सी भी कर दूँ। और ये जो जिन्ना है, इसके नीचे मम्मी ने पतीले वगैरह रख रखे थे। अब दूध तो हो नहीं रहा, तो मैंने अंदर रख दिए हैं, जो स्टोर रूम है हमारा वहाँ पे। मैंने मका ये अभी इनका काम नहीं, जब होगा। अभी तो गायें दूध कम ही देती है, देती क्या बस ना के ही बराबर देती है। मका जब दूध होगा तब निकाल लेना, अभी तो कई महीने इनकी ज़रूरत नहीं। वो मैंने अंदर उठा के रख दिया। बाकी जो गट्टे वगैरह खली भी काफ़ी सारे पड़े थे, वे मम्मी कहने लगी इनको एक साइड रख दे जिन्ने पे, और मैं इनको धो दूंगी। धो के ही रखेगी मम्मी सारे ये गट्टे, बाद में जैसा भी कोई भी धो देगा। तो ये जो जिन्ने पे मैंने पौड़ियों पे सामान रखा, ये सारा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे रखने की कहीं ऐसी जगह नहीं थी, ये यूज का ही है और ये बाद में संगवा के रखा जाएगा। जो बेकार था वो मैंने सारा निकाल दिया बाहर, और उसको जहाँ पे कूड़ा वगैरह होता है वहाँ पे रख दिया। और ये भी बाद में करवाऊंगी, शाम के टाइम देखती हूँ, इन गट्टों को भी धो देंगे। और यहाँ पे बस मैंने रख दिया, और मम्मी वही देख रही है कि क्या सामान है इसमें, कोई यूज का तो नहीं है। और ये जो प्लास्टिक वगैरह और पन्नी होती है, तो ये सारी में उसमें एक साइड रख देंगे, जिससे ये कूड़े में ना जा, क्योंकि खेतों में फिर कूड़ा जाता है तो वो
मतलब प्लास्टिक वगैरह, तो वो खेतों के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पे ये कट्टे नीचे ही रखे थे गेहूं के ही, और वो तक तो भरा हुआ ही है गेहूं का, तो ये मैंने सोचा ये अच्छे भी नहीं लग रहे, मैं कहा साइड रख दूंगी। और ये गेहूं भरने में तो शायद अभी 1-2 दिन लगेंगे। मम्मी ये कह रही थी कि अभी ये जो टंकी है ना, जो कल खाली करी थी हमने, तो वो आज ही करी, मतलब सुबह ही का ही टाइम था ये भी, आज जो वीडियो ये उस दिन डाल ली थी, तो ये हवा से निकल जाएगी 1-2 दिन इसमें, तब जाके डाल लेंगे। और फिर गेहूं का काम ऐसा भी नहीं है कि 1-2 जनी मिलकर कर ले, मतलब जेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अनुज भैया और जो सिल्लू हैं, तो उनका काम नहीं हो रहा खेत का, तो मम्मी ने कह रही थी जब भी इनका टाइम मिलेगा तभी मैं करवा दूंगी, मतलब सब मिलजुल कर कर लेंगे, क्योंकि गट्टे मेरे से तो नहीं उठेंगे, टंकी में नहीं डलेंगे हम दोनों बहनों से। तो इस वजह से जब कोई लगेगा हमारे साथ, बस हम उन्हें उठवा देंगे, हेल्प करा देंगे, लेकिन वो टंकी में नहीं डलेंगे हमसे। तो खैर जी, वो कट्टे मैंने साइड रख दिए, थोड़ा सा संगवासी दिया मगर, जिससे कि घर थोड़ा सुंदर सा लगे। और जब डालेंगे, जब देखते हैं। बाकी तो जब ये गेहूँ उठ जाएंगे तभी अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी, तो उसके बाद बस फिर मैं पूरे घर में लगा दूंगी झाड़ू। और जो बाहर वाले रूम है, दोनों रुचि ने कर दिए थे सेट, पहले ही झाड़ू वगैरह लगा दी थी, किचन भी जब वो किचन का कर रही थी। और अब वो लगाने लगी है पोछा, वो लगा रही है अंदर वाले पोर्शन में, क्योंकि वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है। तो यहाँ देखिए, रुचि ने अंदर वाला जो पोर्शन है वो चमका दिया है, बिल्कुल पोछा लगा के अच्छी तरीके से। धोने का तो मैं सोच रही थी, लेकिन अंदर वाला ये इसलिए नहीं धोया, गेहूँ पड़े ना यहाँ पे, बाकी धूल मिट्टी सी हो रही थी, और मैं कहा चलो धो के थोड़ा साफ सा हो जाता है। तो यहाँ पे रुचि कहने लगी कि नहीं ये गेहूँ भीग जाएंगे, इसीलिए मैंने भी नहीं धोया। और जब तक ये गेहूँ वगैरह पड़े रहेंगे तो धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा रहती है, गर्दा वगैरह भी इनमें से निकलता रहे, और वैसे भी थोड़ा सा मतलब यूं ही रहता है। तो यहाँ पे रुचि ने लगा दिया पोछा। तो अब आ गए हैं हम बाहर। अंदर जो नए वाले मकान है हमारे, वो पूरे कंप्लीट हो गए, क्लीनिंग उनकी हो चुकी है, पोछा भी लग गया। अब लगानी है मशीन, लाइट आ गई थी, तो मैंने सोचा जब तक हम सफाई करते रहेंगे तब तक ये मशीन भी लग जाएगी। और कुछ कपड़े जो चादर वगैरह अंदर मैली पड़ी थी, काफ़ी सारे कपड़े मैं लिया ही निकाल के, मतलब मशीन तो लगानी, थोड़ा सा इसको मतलब जितने भी धोए जाएंगे इतने मैं धो लूँगी। और कट्टे भी ले आए थे, बाद में जब कपड़े धोएंगे उसके बाद फिर कट्टे भी निकाल देंगे। यहाँ मम्मी पाइप लगा के खड़ी है मशीन में, लेकिन उसमें से बहुत कम कम पानी जा रहा। फिर मैंने क्या करा, ये बाल्टी भरी और इससे मशीन में पानी डाल दिया जल्दी जल्दी, और सरफ डाल के फिर डाल दिए थे कपड़े। देखो जी, हम तो लग रहे हैं घर की सफाई करने में, इन्होंने सोचा सब अपने अपने काम पर लग गए, और तेरी रहेगी गाड़ी धोने क्योंकि गंदी हो रही है काफी। और वहाँ पे पार्किंग में बारिश वगैरह लगती रहे, धूल मिट्टी भी लगे। हाँ, और वो नहीं हुई क्या, बड़ा पाइप से धोते ना अच्छे से इसको। तो यहाँ पे लग रहे गाड़ी, इसका ऊपर चला जाएगा इसका पानी पाइप का। चलो, पाइप बड़े पाइप तो बढ़िया धोई जाती, गाड़ी आगे करके ट्रैक्टर पीछे हटा देते। सर्विस पे तो जानी है। ऐसा धुलवा दियो, अब धुलवा के भी क्या फायदा, फिर वहाँ ऐसी हो जाएगी पार्किंग में खड़ी करके। कवर और इसके पापा लगी रहे हैं गाड़ी धोने में, और गाड़ी गंदी हो रही। वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है ना बहुत ज़्यादा, वो खुली पार्किंग है, आजकल बरसात भी धूल मिट्टी भी आती है, तो वो सारी मिट्टी सी चिपक जाती है। और मैं इनको कह भी रही, मैंने कहा
बड़ा पाइप ले लो। बड़ा पाइप तो है लेकिन आगे ना ट्रैक्टर खड़ा, तो इनको लग रहा कि पहले गाड़ी निकाल लूँगा फिर ट्रैक्टर निकाल लूँगा, फिर जाकर काफ़ी टाइम लग जाएगा कि यहीं इससे बाल्टी में ही पानी लेके तब धो लूँगा। कह रहे कि जब वहाँ पे जाएंगे ना पिंजौर, तो इसकी सर्विस वगैरह करवाते होंगे या क्या, तो इसको वहाँ पे ही धुलवा देंगे। अभी तो थोड़ा सा ये है कि अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तो मैं थोड़ी सी हेल्प करने लगी हूँ इनकी। मैं कहा चलो पाइप वगैरह पकड़ा दूंगी, मैं पानी डाल दूंगी। और अब देखिए, अब जो बाहर वाला एरिया हमारे घर का, मतलब जो नए वाले मकान है अंदर, वो तो हो गए बिल्कुल क्लीन, वो तो कर दिए हमने। और अब ये जो बाहर का, इसकी बारी आ गई है। यहाँ पे रह गया है झाड़ू पोछा, झाड़ू तो लगी, पोछा लगाना। तो सबसे पहले मैंने धोनी है वाश बेसन। वाश बेसन में मैंने हार्पिक डाल दिया, इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दूंगी, ये साफ हो जाएगी। तो उसके बाद अब बारी आ गई है फर्श को साफ करने की। अंदर रूम में रुचि ने पोछा लगा दिया है, तो मैंने सोचा यहाँ पे ना मक्खी मक्खी सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिपचिप सा। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि फिनाइल डाल के लगा दूँ, फिनाइल था नहीं यहाँ पे। तो फिर मम्मी कहने लगी वैसे ही लगा लो, वो दुकान पे भी नहीं मिला। मतलब मक्खी सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या करा, जो बाल्टी है उसमें शैम्पू डाल लिया। रुचि को ही बोल दिया, मैं कहा शैम्पू डाल ले तो यहाँ पे धो देंगे। धो के थोड़ा सा फर्श भी अच्छे से साफ सा हो जाता है, और जो चिपचिपापन सा होता है वो भी मतलब साफ हो जाता है। तो जैसा आपको पता ही, पिंजौर भी मैं सेम ऐसे ही धोती हूँ शैम्पू डाल के, आंटी भी ऐसे ही धोती है। तो शैम्पू मैंने पानी में घोल लिया आधी बाल्टी में, 2-3 पाउच करके, और पूरे फर्श पे डाल दिया। और इसको झाड़ू से अच्छे से रगड़ दूंगी। इससे जो फर्श है वो भी चमक जाएगा, मतलब एकदम साफ भी हो जाता है, और जो चिकनाट वगैरह होती है कुछ चिपचिपापन सा, वो भी साफ हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से सारा सामान हटा लिया, मतलब पानी लगता रहा, खाट वगैरह सारी कुछ उधर कर दी, कुछ बाहर वाले एरिया में। और यहाँ पे बस फिर उसके बाद झाड़ू से रगड़ दिया है सारा फर्श, जिससे कि ये साफ हो जाए। और थोड़ी देर रगड़ के छोड़ दिया। उसके बाद अब करूँगी साफ पानी से। तो यहाँ इसके पापा लगाने लगे हैं पाइप। जो गाड़ी धो रहे थे ना, वो फ्री हो गया था पाइप, तो वे कहने लगे कि लाओ यही लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लगा रहे हैं कि पानी ढोना पड़ेगा बार बार तुम्हें, मोटर भी फिर चलानी पड़ती है। ये वाला छोटा पाइप तो जो टैंक वाली टंकी है उसमें से ही लग जाएगा। और यहाँ पे बस मैंने वाश बेसन जो जिसमें हार्पिक लगाया था वो भी धो के साफ कर दी। और उधर ये करने लगे हैं, पानी डाल रहे, लेकिन पानी से मुझे लग रहा था कि साफ नहीं हो रहा अच्छे से। मैं कहा इसकी छींट भी लग रही, तो मैं कहा बाल्टी भर दो, आप बाल्टी भर के डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, और मतलब काम भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पाइप से बाल्टी भरने लगे, और रुचि लगा रही है पाइप से झाड़ू, और नहीं सॉरी, झाड़ू लगा रही पानी डाल के साफ पानी से, और मैं मार दूंगी वाइपर। तो यहाँ पानी सारा साफ कर दिया वाइपर से। अब लास्ट का काम रह गया पोछा लगाना, तो पोछा लगा दूंगी। और देखिए बिल्कुल अच्छे से चमक गया है हमारा घर, बिल्कुल शीशे की तरह मैंने चमका दिया। मैंने क्या, सब ने मिल के, मैंने भी, मम्मी ने भी, रुचि ने भी, तीनों लगी हुई हैं पूरे ज़ोरों शोरों से, और खूब अच्छे से अपने इस नए घर को चमका दिया है। और देखिए कितना
अच्छा लग रहा। थोड़ा सा ये है कि क्लीनिंग कर देते हैं, सामान इधर उधर बदल देते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं पूरी गैलरी में मार दूंगी पोछा। और देखिए गैलरी भी हो गई है, उधर मशीन लगी हुई, रुचि निचोड़ने लगी थी फिर कपड़े। और मैं ये जो बाहर का, क्योंकि मिट्टी सी आई थी ना यहाँ पे, तो ये इकट्ठा हो गया था पानी, यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो अंदर ही जाता है। फिर मैंने सोचा लाओ 2-4 बाल्टी डाल के मैं यहाँ पे भी मार दूंगी, ये मिट्टी से आगे चली जाएगी, वरना तो सारी पैर पे लग के ही जाएगी। और कुछ कपड़े हमारे धुल चुके थे और कुछ धुलने लग रहे, रुचि निचोड़ रही है साथ साथ। और बस मैं यहाँ पे धो दूंगी। तो जी आज हमने अपने घर को चमका दिया है बिल्कुल अच्छे से। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।